बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। दो रुकते रिपोर्टर्स बेंच ठंडे ठंडे मौसम में गर्मे गर्मे खबरें लेके आपके सामने हाजिर हैं। और इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत हो, जहाँ पे जज साहब को खुद बाहर आना पड़ गया, अदालत छोड़ के सड़क पे आना पड़ गया अपने अहकामात पर अमल दरामद करवाने के लिए। दूसरी जानिब बडियाला जेल से कुछ अहम अपडेट सुप्रीम कोर्ट से हमें हासिल हुई है, वो भी आपसे शेयर करते हैं। तो सुहेल साहब, पहले आगाज़ में ख्याल किया जाए अडियाला जेल से, अडियाला से करते हैं, फिर एंड में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है वो आपको देते हैं। अडियाला में आज मजीद 9 मुल्ज़िमान पे शाह महमूद कुरैशी समेत फर्द जुर्म आयद हुई है GH की हमला केस में। और PTI के बानी चेयरमैन इमरान खान और वाइस चेयरमैन, जो अभी तक वाइस चेयरमैन है, शाह महमूद कुरैशी, इन दोनों की मुलाकात भी हुई है। और सुहेल साहब, थोड़ी सी रोशनी डालें इसके ऊपर। देखें, ये एक तो फर्स्ट एंड इन्फॉर्मेशन सबसे पहले तो फवाद चौधरी साहब की ज़ुबानी। फवाद चौधरी साहब भी वहाँ मौजूद थे। ठीक है। केस तो ये था कि GHQ हमला केस 9 मई का ही है, उसमें 100 मुल्ज़िमान पर पहले फ़र्द जुर्म आयद है। शाह महमूद कुरैशी समेत 9 मुल्ज़िमान पर आज फ़र्द जुर्म आयद हुई है। और अली अमीन गंडापुर समेत कुछ मुल्ज़िमान के पुलिस ने कहा है जी कि वारंट जारी करें और ज़मानतें खारिज करें, क्योंकि वो पेश नहीं हो रहे। और उसके बाद जब गंडापुर साहब जेल पे पहुँचे तो उनको अंदर नहीं जाने दिया। ठीक है, वो निकल गए। खैर, तब तक समाअत कहते हैं जी की हो चुकी थी। तो उसमें आज बड़े अरसे बाद शाह महमूद कुरैशी से इमरान खान ने बड़ी तवील मुशावरत किया और उसमें फवाद चौधरी भी शामिल थे। ठीक है। और इनके साथ बहुत गपशप हुई। और उसके बाद जो निचोड़ फवाद चौधरी साहब ने ट्वीट में बताया फौरी निकलने के बाद, उसमें उन्होंने कहा जी कि बड़ी तवील मुलाकात हुई है शाह महमूद और मेरी इमरान खान से, और तवील मुशावरत हुई है, और इमरान खान और शाह महमूद के जवान हौसलों से नया वलवला मिलता है, उन्होंने ये बताया। अच्छा। और कहा कि इमरान खान का पैगाम एक ही है कि 500 छोड़, आज उनके 500 दिन भी पूरे हो गए हैं ना। हाँ जी, अडियाला जेल में। ठीक है, तो उन्होंने कहा जी 500 छोड़कर 500 साल जेल में रखो, मैं किसी डील के लिए तैयार नहीं। हाँ, मुज़ाकरात करेंगे, सियासी जमातें सियासी गुफ्तगू के लिए तैयार हैं, और सियासी दर्जा हरारत में कमी आनी चाहिए। इंतकाम पर यकीन नहीं रखते लेकिन हकूक़ पर यकीन रखते हैं, और सियासी दर्जा हरारत में कमी मुल्क के मफाद में आए तो अपोजिशन सियासी जमातों के तावन से आगे बढ़ेंगे। ये आप समझिए, तो मुज़ाकरात अपोजिशन की बातों से करेंगे। एक अपोजिशन जमातें पहले एक पेज पे आएंगी। हाँ जी। फिर बात आगे बढ़ेगी। एक खबर जो आज आनी थी नहीं आई, और वो गंडापुर साहब की मुलाकात होती तो तब आती, वो थी कि सिविल नाफरमानी की तहरीक का क्या बना। क्योंकि इसके बाद इमरान खान के अपने ट्विटर हैंडल से भी शेयर हुई है आज की बात, और उन्होंने ये 5 दिन वाली उन्होंने सख्त अल्फाज में ज़रा की है। ठीक है जी। और यही बात दोहराई, और साथ उन्होंने ये कहा है जी कि जो तहकीकात है 9 मई की 26 नवंबर की, ये करवाई जाएं, और हमारे लोग गायब हैं और हुकूमत इनका हमें बताए कि किधर है, हुकूमत जिम्मेदार है। ये सिनेरियो था अडियाला जेल का। और दूसरा नाज़रीन, सदादे दहशतगर्दी अदालत में, जैसे हमने जुम्मे के दिन भी बताया था, मैं और सुहेल साहब इसी तरह शाम को ही आपके साथ थे, कि वहाँ पे सिचुएशन ये है कि अदालत बंदों को रिलीज़ कर रही है, डिस्चार्ज कर रही है केस से, पुलिस बाहर आके पकड़ी जा रही है, और कभी IG साहब को बुलाने की बात होती, कभी कमिश्नर साहब को, लेकिन एट दी एंड वो जज साहब उठ के घर चले गए। पुलिस हासिल कर रहे हैं साहब, कोर्ट टाइम जब रात को, वैसे तो कोर्ट टाइम पहले ही ख़त्म हो चुका था, लेकिन रात को वो घर गए, और बाद में हमने ट्विटर के थ्रू हमें पता चला कि जो सबको जो डिस्चार्ज थे दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। 1 बजे तक रात को वहाँ पे सीन बना रहा। कुछ 85 लोगों को दोबारा गिरफ्तार किया गया था। और पूरी रात वहाँ पे एक बड़ा वो माहौल था। एक माँ तो सिर्फ एक कारकुन बच के जा सका, जिसकी वालदा वहाँ आई थी, वो रास्ते में लेट गई। उन्होंने कहा जी कि अगर गिरफ्तार करके ले जाना है तो गाड़ी मेरे ऊपर से गुजर के जाएगी। वो फिर इतनी दर्दनाक उनकी आवबका थी कि फिर पुलिस ने भी हाथ नहीं डाला और वो चले गए। लेकिन बाकी कारकुनान को दोबारा रात को अरेस्ट किया गया 1-1:30 बजे, और उनको मुंतकिल किया गया। मैंने कल इस पर बड़ा डिटेल व्लॉग किया था कि एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो क़यादत होती थी, जो इस तरह का कहीं देखे कोई बना हुआ है तो वहाँ पहुँच जाते थे, मीडिया पूरा बुला के वहाँ प्रेस टॉक होती थी, एक माहौल बनता था। बिल्कुल। परसों दिन 12 बजे से लेके मीडिया पर रिपोर्ट हो रहा है जी कि PTI कारकुनान पेश किए गए और उनको वापस पुलिस गिरफ्तार कर रही है, और जज कह रहा है ना करो, फिर भी कर रही है। सर, कोई PTI का एक लीडर भी वहाँ नहीं पहुँचा। रात 1 बजे तक कारकुनान नंगे फर्श पे बैठे इंतजार करते थे। बिल्कुल। ये G11 की कोर्ट है, और G13 D12 इधर ये फ्लैट्स में रह रहे होते हैं सारे अहबाब। F10 में भी है। F10 में भी। हाँ। ठीक है, वो मेरा ख्याल है पैदल भी चलते तो 20 मिनट 25 मिनट नहीं गए ना सर, नहीं गए, वो नहीं खड़े हो पा रहे कारकुनान के साथ। ये एक
हकीकत है और इसको एज इट इज़ रिपोर्ट होना चाहिए। बिल्कुल। किसी का कोई लिया वो नहीं है अपने कारकुनान के साथ। और आज ये मैंने अपने ब्लॉग में मिसाल दी थी 2016 की, ताज मार्की में आपको याद है इनका इवेंट था, पुलिस ने बंद कर दिया, मार्की सील कर दी। मार्की सील की, पूरी पीटीआई की आदत वहां पहुंच गई और वो पूरा दिन पूरी रात वहां से ऐसा शो हुआ, ऐसा पावर शो हुआ, पता चला जी कि पता नहीं क्या पूरा मुल्क क़यामत आ गई। वो जो उन्होंने पनामा में मुल्क जाम करना था वो नवंबर में करना था, वो अक्टूबर में इकट्ठा खुल गया। और वहां पे सिर्फ ये था कि ताज मार्की में इंडोर इवेंट होना था और उन्होंने वहां पे पूरा मीडिया शो लगाया ना जी उन्होंने। बिल्कुल। शाहूद कुरैशी मीडिया टॉक करते जब उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की गई थी एफसी की जानिब से। जी मैं लाइव खड़ा था, लाइव हिट के लिए जा रहा था मैं और बिल्कुल लाइन इन थी मेरी और यलगार हो गई। ना कैमरे मिले सर, ना कुछ लोगों को उठाया। ये सिमाबिया ताहिर बड़े लोग उसमें जो जी मैं फौजी की बेटी हूँ और ये वो तो आफ्टर सीन था ना, उससे पहले जो मैंने देखा था वो तो खैर उस वक्त नजर नहीं आया ना, क्योंकि वहाँ पे उस वक्त भगदड़ थी। खैर जो कहने की बात यह है कि जो सियासी लीडर थे वो कारकुनान के साथ खड़े हुआ करते, शाहमूद कुरैशी और असद उमर आए थे। बिल्कुल। यहाँ पे ये नहीं आते सर। हाँ अब तो कोई भी नहीं आया। अच्छा, और आज सुहेल साहब ये सीन बना, आज भी ऐसी शिकायत आई कि अदालत डिस्चार्ज कर रही है। ताहिर सिपरा साहब जाए थे आज, पहले अबू नाजुल करनैन साहब थे, आज वो डिस्चार्ज कर रहे थे, फिर पकड़े जा रहे थे। और यार आप खाली ये छोड़ें, आपके साथ आए हुए कारकुनान है, हाँ 2-2-250 वहाँ पेश करें, 2-250 तो और कोई आपकी मुखालिफ जमात काल दे तो टोटल कारकुन आता है, जितना आपका एक पेशी पे पेश हो रहा है बंदा हुआ कड़ी में, ठीक है। तो यही बात है। आपको मतलब कोई परवाह नहीं है, जाके उनसे पूछ लें यार कहाँ थे आप, कैसे हो, हम आपके साथ हैं, तसल्ली दे दें, तसल्ली दे दें, वकील दे दें ILF के। नहीं वकील तो हैं। अच्छा वकील हैं और वो रज़ाकाराना वकील हैं, वो ILF के ही हैं, वो सरदार मसरूफ है और वो इतने मसरूफ हैं पिछले 2 साल से। हाँ बेचारे क्या आप अगर रिकॉर्ड निकाले ना तो सरदार मसरूफ ने मेरे ख्याल में 2500-3000 या 5000 लोगों की बेल्स कराई होंगी सुबह से शाम तक वहाँ पे। एक वो अंसर कियानी साहब भी साथ थे, वो भी रात तक, वो भी अंसर कियानी साहब भी साथ थे, वकला साथ थे पीटीआई के, ऐसा नहीं है, लीडर्स नहीं थे, सियासी लीडर नहीं थे। अच्छा, वो आज ताहिर सिपरा साहब को खुद से बाहर आना पड़ गया, जो हमारे जर्नलिस्ट साथी वहाँ से रिपोर्ट कर रहे थे। बिल्कुल आए, वीडियो है। कारकुनान ने कहा जी कि हमें अंदेशा है कि दोबारा गिरफ्तार किया जाएगा। ये एक गैर रवायती गैर मामूली पेशरफ्त थी कि जज उठ के बाहर आ गया, वो भी पीटीआई के वर्कर्स को रिहा करके डिस्चार्ज करके घर भेजने के लिए। जज साहब आए और गाड़ियों के आगे खड़े हो गए बाहर, उन्होंने कहा जी मैं देखता हूँ कौन पकड़ता है। पुलिस की गाड़ियाँ खड़ी थी, कैदी वैन्स तैयार थी, वो आगे बाहर खड़े हो गए और उन्होंने एक एक कारकुन को अपनी गाड़ी में अपनी फैमिली के साथ निकलवाया, उसके बाद वो अंदर गए। ये बड़ी डेवलपमेंट है नाज़रीन, ये वाकई बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। कहा जाता है ऐसी डेवलपमेंट्स हो रही हैं हाँ कि जजेस स्टैंड नहीं ले रहे, खड़े नहीं हो रहे, अपने फैसलों पे इम्प्लीमेंट वो तो बाहर आगे खड़े हो रहे हैं। अब तो बाहर आगे खड़ा होना शुरू हो गया। और ये मेरा ख्याल है सब अच्छी चीज़ है कि कम से कम जब अदलिया ने अपने ऑर्डर पे इम्प्लीमेंट नहीं कराना तो फिर तो जी याद हो ना कि ऑर्डर ही ना हो तो चले, बंदा कहता है कोई ऑर्डर नहीं था, अदालत ने ऑर्डर नहीं दिया तो तनकीद हो जाती है। ऑर्डर दिया है और इम्प्लीमेंट नहीं, वो खुद जाके नहीं करा रहे, तो फिर किसी बाहर से तो किसी ने आके नहीं कराना, जिनकी जिम्मेदारी इम्प्लीमेंट कराना वो ऑर्डर की खिलाफ वर्जी कर रहे होते हैं। तो बहरहाल ये एक अच्छी डेवलपमेंट है कि एटलीस्ट उन वर्कर्स की अब ये सुनी गई और सारे के सारे अपने घरों को उम्मीद पहुँच गए होंगे, आगे जाके नहीं उन्हें पकड़ा गया होगा पुलिस की जानिब से। और सुप्रीम कोर्ट से नाज़रीन अपडेट ये है कि जो 30 लोगों की कंप्लेंट्स थी जजेस के खिलाफ और बाकी लोगों के खिलाफ, आईनी अहदेदारों के खिलाफ, वो जो हमने बताया था, सुहेल साहब रिपोर्ट किया था कि खारिज कर दी गई हैं। उसमें चौंधी खबर ये है कि सारे जजेस नहीं थे। इलेक्शन कमीशन के जो चीफ हैं सिकंदर सुल्तान राजा साहब, वो और इलेक्शन कमीशन के मेंबरान के खिलाफ भी जो आईनी थी कंप्लेंट्स, वो भी उसमें खारिज हुई हैं। तो आज ये एक जब हम राहदारियों में घूम फिर रहे थे तो जो नहीं वो तो खबर ना हुई ना, आप बताएं 5 किसकी लगी हैं? लेकिन जिसकी लगी है वो उस पर तो हर बंदा सांप बन के बैठा हुआ है। अब वो सारे जज हैं ये भी किसी ने कंफर्म नहीं किया। यार कोई ना कोई तो किसी को चलो शोकाज होगा तो कोई ओपन कोर्ट में फिर आएगा ही ना, जो दरखास्त देगा, क्योंकि अभी तक किसी ने एप्लीकेशन नहीं दी कि मेरे खिलाफ जो कार्रवाई है उसको ओपन किया जाए। ओपन करेगा तो फिर ज़ाहिर पब्लिकली कोर्ट में आ जाएगा मामला, ओपन कोर्ट में हियरिंग होगी, वो फिर हम सारे रिपोर्ट कर सकेंगे। लेकिन अभी तक किसी ने वो दरखास्त नहीं दी। लेकिन सुहेल साहब इलेक्शन कमीशन को क्लीन चिट मिली है अभी तक जो इतलात आई हैं,
जो बातचीत से हमने अखज़ किया है। इलेक्शन कमीशन को क्लीन चिट मिली है। दूसरा ये नाजरीन कि एक वाक़या जो ट्विटर के ऊपर रिपोर्ट हुआ था, सुहेल साहब ने भी उसको मेरे ट्वीट को कोट ट्वीट किया था। वो रजिस्ट्रार वाला आज कोई मुलाकात हुई है आपकी? मुलाकात हुई है। हुआ ये था, मैं पूरा कॉन्टेक्स्ट थोड़ा सा बता दूं। जो वाक़या मैंने ट्विटर में लिखा था, उसके बाद प्रेस एसोसिएशन की तरफ से सुहेल साहब लेटर लिखा गया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, जिसकी कॉपी तमाम जजेस को भेजी गई और उस पर थैंक्स टू चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी, ही टूक अ प्रॉम्प्ट एक्शन। उन्होंने ट्वीट पे और वो लेटर जो गया उस पर उन्होंने एक्शन लिया और इतलात है कि शायद कुछ क्योंकि तमाम जजेस को गया था, कुछ कंसर्न वहाँ से भी शो हुए थे। तो याहिया अफरीदी साहब ने बहरहाल उस पर एक्शन लिया और रजिस्ट्रार साहब को बुलाया और कहा कि जिस मामले को सेटल करें। और फिर आज रजिस्ट्रार साहब ने बुलाया। प्रेस एसोसिएशन के हमारे सदर हैं अकील अफजल, वो थे, इमरान वसीम सेक्रेटरी हैं वो थे और मैं था। हम तीनों गए, साथ PRO हैं सुप्रीम कोर्ट के शाहिद कम्बो साहब। हम चारों लोग गए, रजिस्ट्रार से मिले तो उन्होंने जाती मुझे देखा, गले लगाया और उन्होंने कहा यार सॉरी, ये इट वाज मिस्टेकन, तो ये इंशाल्लाह दोबारा मेक श्योर करेंगे ऐसा वाक़या ना हो। 2 दफ़ा सुहेल साहब उन्होंने सॉरी किया। जब उन्होंने जाती देखते सॉरी कर लिया तो मामला फिर मेरा कुछ ज़ाती हमारी लड़ाई तो थी नहीं, जो वो हुआ था। उन्होंने कहा जी, उन्होंने उसकी वजह भी बताई। वो कहता है वॉज अंडर द इम्प्रेशन कि मीडिया के लिए वो डाइस वाला एरिया मुख्तस है। तो मैंने जब किसी को देखा यहाँ पे लॉन में तो मैंने कहा यार ये क्या है। फिर उनको बाद में जब ब्रीफिंग भी दी गई स्टाफ की जानिब से, बताया गया कि यार वो चीफ जस्टिस ने वो एरिया सारा उनके डेजिग्नेट किया कि बाहर कोई पाबंदी नहीं है, अंदर इन्होंने खुद अपने ऊपर पाबंदी लगाई कि अंदर हम वीडियो नहीं बनाएंगे। तो फिर वो चीज़ें आज क्लियर हुई। और कुछ जो हमारे इंटरनेट के इशूज़ थे वो इस हवाले से कुछ चीज़ें थी, तो वो कुछ डायरेक्शंस उन्होंने इशू किए हैं कि मीडिया को फैसिलिटेट करने की। बाकी भी उन्होंने कहा जी जो फैसिलिटेशन आपको चाहिए वो हम जिस हद तक मुमकिन होगा आपको फराहम करते रहेंगे फ्राम टाइम टू टाइम। तो ये कुछ चीज़ें मैंने कहा भी क्लियर कर दें कि वो रजिस्ट्रार साहब वाला मामला हो गया सेटल डाउन। उसको बाकायदा से मैं कह रहा हूँ ट्वीट भी कर दिया जाए। हाँ, जब हमने वाकया ट्वीट उसी पे कोड कर देना, उसी पे कोड करेंगे कि जो एक बेहतर चीज़ हुई है उसको भी कर दिया जाए। और रजिस्ट्रार साहब का वो बड़े तरीके से प्यार मोहब्बत से उन्होंने आज मुलाकात की। वो कहते हैं यार वो बस वो मामला हो गया था ऐसे। बहुत अच्छा है। चलें, बहरहाल ये मामला अच्छा हुआ कि चीज़ें सेटल हो गई। और ख़बर नाज़रीन इसमें यह है कि इंटरनेट का इशू सिर्फ सुहेल साहब इंटरनेट का बात हो रही है तो हमने कंप्लेन की कि हमारे प्रेस रूम में नेट बहुत स्लो चलता है। उन्होंने कहा जी ये मामला सिर्फ आपके प्रेस रूम तक नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस को भी ये शिकायत है। उन्होंने कहा जी जजेस को भी ये शिकायत है। और इस हवाले से हमें ये बताया गया कि DGPTA उनको बुला लिया गया है कल सुप्रीम कोर्ट में और उनके साथ ये मामला टेकअप किया जाएगा कि ये मामला जो है इंटरनेट की स्पीड वाला, इसको सेटल करें। तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट है। हो सकता है कि यहाँ सुप्रीम कोर्ट के इंटरवीन करने से, जो आज वज़ीर साहिबा भी कह रही थी कि इंटरनेट तो ठीक है लेकिन स्पीड कम है, तो शायद ये मामला अब किसी बेहतरी की जानिब जा सकें। ये एक उम्मीद मुझे ज़ात में पैदा हुई है कि ज़ाहिर है जब जजेस के लिए इशू बन रहा है कि वो कहते हैं कोई फाइल डाउनलोड करनी हो या कोई अपलोड करनी हो, कोई चीज़ किसी को भेजनी हो तो मुसीबत पड़ जाती है। तो ये एक मेरी नज़र में एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है कि ऑल दो के एडमिनिस्ट्रेटिव साइड के ऊपर ही है, जुडिशल साइड पे नहीं है, लेकिन मकसद काम होना है, जुडिशली हो या एडमिनिस्ट्रेटिवली हो। तो इंटरनेट की स्पीड इंशाल्लाह अब उम्मीद है कि अच्छी हो जाएगी। ये मतलब जो मुलाकात होगी तो फिर कोशिश करेंगे उसकी हमें इन्फॉर्मेशन मिले। दूसरा सुहेल साहब कल याहिया अफरीदी साहब जा रहे हैं सखर। अच्छा, हाँ जी, उन्होंने सखर जाना है और जुमे को उनकी वापसी होनी है। उनका दौरा है ये सिंध का, इंटीरियर आगे इलाकों का। तो साथ ही साथ एक और चीज़ भी होनी है, वो ये होनी है कि 23 दिसंबर को इस्लामिक यूनिवर्सिटी के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की है मीटिंग। वो रियाज में और सॉरी जद्दा में हो रही है गालिबन, इस्लामी यूनिवर्सिटी की। हाँ, क्योंकि उनके सारे वो उनके प्रेसिडेंट वगैरह सऊदी है ना, मोस्टली जो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ के मुस्लिम ममालिक के सरबराहान हैं वो उसके मेंबर्स हैं। तो वो सऊदी अरब में हो रही है। तो याहिया अफरीदी साहब को भी कहा गया था सऊदी अरब में, बट ही ऑप्टेड टू ज्वाइन वाया वीडियो लिंक। तो वो वीडियो लिंक से ज्वाइन करेंगे उस मीटिंग को, वो सऊदी अरब नहीं जा रहे। उन्होंने कहा ये टाइम कंस्ट्रेंट्स है, मैं यहाँ पे काम ज़्यादा ज़रूरी है तो मैं बदरिया वीडियो लिंक ज्वाइन करूँगा। ये वही मीटिंग है जिसमें काजी फाइज ईसा जो है ना वो लंबी लंबी छोड़ा करते थे, अपना एक किसी बंदे का ज़ाती गुस्सा उतारा करते थे। जी जी। और फिर सऊदीज़ खत लिखते थे कि यार किसको टॉक शोज में बैठ बैठ के तो वजाहतें दे रहा है। मतलब टॉक शोज भी आप समझ लें कि 4th 5th ईयर के चैनल्स पे। ओके ओके। और कि जी फलां केस यूँ लगा तो फलां यूँ लगा। चले वो देते नहीं जी, उनकी मर्जी है, जिसको दे रहे हैं वो देने लेने वाले जाने और सुनने वाले जाने वो खुद फैसला कर लेंगे कि उनको बेहतर पता है हमसे। तो सुहेल साहब कुछ चीज़ ऐड करना चाहेंगे? नथिंग सर। तो नाज़रीन आज के लिए इतना ही, कल इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी।
होपफुली मज़ीद कुछ अच्छी खबरों के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।